चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. चलो, यस, वेरी गुड। तो आज हमें शुरू करना है विद चैप्टर नंबर 2, राइट? बिजनेस सर्विस 1, चैप्टर नंबर 2 विद द टॉपिक बिजनेस सर्विस 1। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक देखा था, कॉमर्स। एक छोटा सा टॉपिक था कॉमर्स, याद है? कॉमर्स इज इक्वल टू व्हाट? एक फॉर्मूला लिखवाया था छोटा सा, ट्रेड प्लस Auxiliary services. परफेक्ट, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी सर्विस। और ऑक्सिलरी सर्विस मतलब क्या? सारे के सारे सर्विस, Supportive. सपोर्टिव सर्विस, मतलब इन शॉर्ट सर्विस सेक्टर, बराबर है? मतलब ये हमने समझा था कि कोई भी ट्रेडिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस बिना सर्विस सेक्टर के मदद के हो सकता नहीं है, राइट? कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं हमारे ओवरऑल देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहा है या ओवरऑल जो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, वो मेजॉरिटी कहां से आ रहा है? फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, है ना? सर्विस सेक्टर में से भी बहुत एक बड़ा अमाउंट का रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर से भी आता है, सेकेंडरी सेक्टर से भी आता है, और टर्शियरी, दैट इज द सर्विस सेक्टर। तो अब हमें है ना, आगे जो जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे सर्विस सेक्टर के रिलेटेड होंगे। जैसे चैप्टर नंबर 2 में मेनली यहाँ पे 3 सर्विस सेक्टर के बारे में आपको जो है वो नॉलेज शेयर किया है। पहला हम जो कवर करेंगे वो है इंश्योरेंस, राइट? इंश्योरेंस का एक टॉपिक है जो हमें कवर करना है। फिर उसके बाद होगा पोस्टल सर्विस, उसके बाद होगा पोस्टल सर्विस, और फिर होगा वेयरहाउस, राइट? तो ये कुछ टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में खास करके। तो पहला हमें स्टार्ट करना है विद द टर्म व्हाट? इंश्योरेंस, बराबर। अब इतने तो हम सब एजुकेटेड है ही, राइट? कि जब ये वर्ड इंश्योरेंस आता है तो हमें कुछ बातें जो है वो समझ में आती है, राइट? तो पहले शुरुआत आपसे करेंगे, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इंश्योरेंस का जो ये टर्म है, ये इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये आया कैसे, है कि नहीं? तो पहले आप लोगों के कुछ रैंडम थॉट्स ऑन द टर्म व्हाट इंश्योरेंस। जब आपको जब पूछा जाए कि इंश्योरेंस क्या होता है, तो कुछ तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, राइट? तो आपके रैंडम थॉट्स, जो भी आपको मीनिंग आपको पता हो, वो पहले आप शेयर करो। यस, स्टार्ट करेंगे किसी नए नाम के साथ। प्रीत, यस प्रीत फ्रॉम महाराष्ट्र। सर गुजराती को गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, ये 3 मेरे को आता है तो चलेगा, उसके अलावा कुछ और बोलेगा तो नहीं चलेगा। સર એટલે ઇન્સ્યોરન્સ એટલે આપણે એનું પ્રીમિયમ ભરીએ દર મહિને, તો એ પછી આપણને આગળ જઈને મદદ એટલે હેલ્પ થાય। ओके, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे प्रीत ने एक वर्ड बोला कि हम प्रीमियम भरते हैं और फिर बाद में आपको कुछ मदद मिलती है, ठीक है? ये आपने सुना। अभी खाली सुनना है, मैं कुछ समझाने नहीं वाला हूँ। अभी हम सब खाली ये जो मेरे मैंगो पीपल है, मेरी आम जनता, बराबर, उससे हम चीजें जो है वो सुन रहे हैं, है ना? मन की बातें यहाँ पे हो रही है। चलो प्रीतिश। सर मतलब किसी भी चीज का प्रोटेक्शन। किसी भी चीज का प्रोटेक्शन, चलो उसको हम बोलेंगे इंश्योरेंस। चलो शॉर्ट एंड स्वीट, ये भी सही है। चलो, और मनीषा? यस सर। सर हम किसी के मतलब कोई भी इंश्योरेंस रखवाने के लिए पैसे देते हैं और बाद में वो हमें फीडबैक मतलब वापस भी देंगे कुछ साल बाद। ठीक है, कुछ पैसे देना फिर वो वापस ले लेना थोड़ा थोड़ा। चलो ये भी सही है। कृतार्थ? Sir, insurance is an arrangement made by a company, various companies, to give protection to various commodities for any future loss, or and thus they give us compensation of that loss of that commodity, which is decided in the contract by that company. ओके, तो कृतार्थ यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज व्हाट, कि अलग अलग कंपनीज होती है जो आपको कुछ बिजनेस के लॉसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कल उठ के आपके बिजनेस में अगर कुछ नुकसान हो गया
आपका कोई असेट अगर डैमेज हो गया तो ये इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको पैसे की मदद करेगी। शॉर्ट में ये बता रहा है कृतार्थ, राइट? विधिका? सर कोई भी फ्यूचर लॉस जो होगा उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशंस लेना, दैट इज इंश्योरेंस। यस, फ्यूचर में कोई भी होने वाले लॉस को हम पहले से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट, ताकि आगे। अब लॉस को हम है ना अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं, है ना? कम बोला लेकिन सही बोला, ध्यान से सुनना है। लॉस मैं हटा नहीं सकता हूं, मैन मेड रिस्क, नेचुरल रिस्क, इट वुड अफेक्ट माय बिजनेस, है ना? मैं ऑब्वियसली बहुत हद तक नेचुरल रिस्क को तो मैं छू भी नहीं सकता, मुझे पता भी नहीं कब होने वाला है कि नहीं? और मैनमेड का भी कुछ भरोसा नहीं है, कुछ हद तक ही प्रिडिक्ट होता है, तो मेरे बिजनेस को तो अफेक्ट होने ही वाला है कहीं ना कहीं। बूम फायर, आग लग गई, आग लगवा दी किसी ने, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो अगर फ्यूचर में कोई लॉस हुआ उसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं मैं, चलो इसको भी हम इंश्योरेंस बोलेंगे। हेली? सर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें जिसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रीमियम भरते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछ लेते हैं यहाँ पे, जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। क्या ये इंश्योरेंस और पॉलिसी अलग है? यस मे बी। हाँ, मे बी। यस सर पूछा होगा तो होगा ही डिफरेंस सर, है कि नहीं? सर आपने पूछा है मतलब डिफरेंस तो होगा ही, नहीं तो ऐसे ही तो नहीं पूछते आप। डन, ठीक है, चलो तो आगे हम देखेंगे क्या इंश्योरेंस अलग है, पॉलिसी अलग है, विल कवर दैट। विभूति? Yes, sir. Insurance works as a long-term investment for us. ओके, इंश्योरेंस को अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी बना लिया है ना? ये भी हम बोल सकते हैं। अब पहले लोग इंश्योरेंस लेते थे खाली नुकसान को कवर करने के लिए, अब लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं ताकि आप पैसा कमा सको। क्या बात है, ठीक है। मानस? यस, इंसान से बात कर ले। Sir, in some insurance company ad the last day say no insurance are related to subject to market risk. Read all related documents carefully. Insurance, yes, agreement are subject to market risk. Please read the documents carefully before you subscribe. ऐसा कुछ आता है ना? चलो ठीक है, वो भी हम देखेंगे क्या है ऐसा, वो लोग क्या करते हैं, उला लाला क्या कर रहे हैं लोग, देखेंगे वो भी। रुष्टि? तो नेचुरल एंड मैनमेड रिस्क से हमें प्रोटेक्शन मिलने के लिए हम ये इंश्योरेंस करवाते हैं। चलो, मैनमेड और नेचुरल रिस्क से बचने के लिए ये है कैप्टन अमेरिका का शील्ड, इंश्योरेंस, है ना? ऐसा कुछ। कुश? यस कुश? Sir, insurance means written contract or agreement between two parties. આલ્યા વાંચ્યું છે ટેક્સ્ટ બુક, એ મા માતાજી કોપી પેસ્ટ, સરસ, સાચું બોલ્યો, પણ જેટલું લર્ન કર્યું છે પરફેક્ટ બોલી ગયો તું, સરસ। ચાલો હર્ષ? सर जैसा आपने कहा कि लॉस को तो रोक नहीं सकते, बट अगर लॉस इंश्योरेंस होता है और लॉस होता है फिर तो अपनी जेब से पैसा नहीं जाएगा, कंपनी देगी। बराबर है, तो मेरा ही चिपका है तूने, है ना? हाँ, ये देखो ये बंदा बहुत आगे जाएगा, है ना? सबका सुन लो फिर भेगा करके बोल देने का, है ना? ये टैलेंट है, ये भी टैलेंट होता है, ये भी सबका सुन लेने का फिर अपने को बोलने का, मेरे को भी आता है, फिर मस्त मिक्स करके बोलने का, मजा आएगा, सबके पॉइंट्स कवर कर देने के, है कि नहीं? कृतार्थ को और भी बोलना है? बस बेटा कितना, आज ही खत्म कर देगा सब। सर मुझे नहीं बोलना। अच्छा अच्छा, तूने लोअर हैंड नहीं किया इसलिए, ठीक है चलो ओके। तो आपने, आपके जैसे कुछ लोग हैं बराबर, उन्होंने अपने अपने थॉट शेयर किए। अब ध्यान से सुनना, कहानी इंश्योरेंस की, कहानी इंश्योरेंस की, उसकी हिस्ट्री, ये आया कहां से है, बराबर? तो ये बीड़े के जमाने की बातें हैं कुछ, बराबर, बहुत पुरानी बातें हैं ये, सदियों पहले। सुनना, ये कई किताबों में नहीं लिखा है, ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, आज तक मैंने गूगल को भी नहीं बताया, है ना? तो ध्यान से, नहीं मिलेगा आपको, एनसाइक्लोपीडिया भी शर्मा जाता है जब ये मेरी बात सुनता है तो। अब तो सदियों पुरानी ये बात है
जहां पे एक बहुत घना सा जंगल हुआ करता था। एक बहुत घना सा जंगल हुआ करता था। उस जंगल का नाम था अमेज़न फॉरेस्ट। क्या नाम था? अमेज़न फॉरेस्ट। પેલે એમેઝોન પર પેલું મંગાવવાનું એ નહીં, આ બીજું છે ભાઈ, જંગલ जंगल बात चली है पता चला है, वो वाला है, मोगली वाला। बराबर, ऐसा जंगल था, बहुत बहुत मोटा मोटा, बहुत बड़ा बड़ा जंगल था। बराबर। अब उस जंगल में एक बहुत बड़ा राजा था। स्मृति को डाउट नहीं है ना कुछ? राजा था, हाँ, स्मृति ने रेज हैंड करके लोअर कर दिया, बोले सर डाउट है मेरे को। जंगल में क्या था? एक बहुत बड़ा राजा था। उस राजा का नाम था जिंगालाला हू हू। उस राजा का नाम था, अफ्रीकन, थोड़े अफ्रीकन थे ना, थोड़े थोड़े अफ्रीकन थे, थोड़े गुजराती थे, अफ्रीकन गुजराती थे। वो गुजरात से गए थे, फिर वहां पे ही बस गए, तो उनका नाम था जिंगालाला हू हू। बराबर, राजा का नाम। उनकी एक बीवी थी, उनकी एक ही बीवी थी। बराबर। उस बीवी का नाम था हुई हुई। ये जिंगालाला हू हू, बीवी का नाम हुई हुई। जो भाई छेल्ले कहानी के बाद लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, તમારે કહેવાનું છે રાજાનું નામ શું, રાણીનું નામ શું, બધું કેવું પડશે, કયું જંગલ હતું। બરાબર, तो वापस कहानी रिपीट कर ले फटाफट। बहुत घना जंगल था, जंगल का नाम अमेज़न फॉरेस्ट। बराबर, वहां पे एक राजा था, कौन? हाँ बोलो बोलो, है ना? आया ना, अंदर का निकला ना तुम्हारा वो? आएगा आएगा बेटा, हम वहीं से आए हैं। बराबर, तो शर्माने का नहीं, बिंदास जिंगालाला हू हू करने का। बराबर। और वाइफ का नाम क्या था? हुई हुई देखो यहाँ पे, देखो वाइफ बनने के लिए तैयार है। देखो मेरे जिंगालाला हू बॉयज, देखो यहाँ पे कितनी सारी हुई हुई है कि नहीं? चलो, तो वाइफ का नाम हुई हुई। बेटा, उनके बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। नामकरण तो रखा ही होगा, उनकी भी फोई थी। बराबर, तो बेटे का नाम रखा था हुई। हुई नहीं, बेटे का नाम था हो, और बेटी का नाम था हुई। ये हाँ सर, बहुत ये तो कठिन है सर, ये कैसा रिलेशन है सब, कैसा नाम रखे है? पापा का नाम जिंगालाला हू हू। बराबर। वाइफ का नाम हुई हुई, बेटे का नाम हो, और बेटी का नाम हुई। बराबर, ये रिलेशन है। समझा? इतना रिलेशन समझा? अब वो पापा जो थे ना, उनके पापा जी, पापा, वो पापा बहुत जबरदस्त है पापा, उनके वो जो पापा थे। बराबर। अब ये जो पापा थे, बराबर, ये लोग है ना, क्या करते थे ज्यादातर उस वक्त? तो खाने पीने की बहुत मगजमारी होती थी, खाने पीने की बहुत मगजमारी होती थी। तो वो है ना, जाते थे जंगल में शिकार करने के लिए, जाते थे जंगल में शिकार करने के लिए। उस वक्त तो यही चलता था। बराबर। तो राजा जो थे, राजा जिंगालाला हू हू, बराबर, वो अपने परिवार को पूरा मतलब खाना पीना जो है वो उनके ऊपर ही डिपेंडेंट था, कि राजा जाते थे, शिकार करते थे, और शिकार करके वापस लेके आते थे, और फिर हुई हुई जो थी वो खाना पकाती थी। बराबर है, मतलब जब तक कि खाना ना आए तब तक घर पे कोई खाना बनेगा नहीं। बराबर। तो राजा एक दिन गए शिकार करने के लिए, मोगली टाइप मस्त कपड़े वपड़े पहन के गए, और सामने आ गई शेरनी। सामने आ गई शेरनी। शेरनी का नाम देना है, शेरनी का नाम नहीं रखना है? शेरनी रखना है। हाँ चलो, शेरनी, शेरनी अच्छा है ना, शेरनी चलेगा। बेचारे लायन का इंसल्ट हो जाएगा, उसका नाम रखेंगे, बोले यार क्या अभी, है कि नहीं? तो शेरनी है वो। बराबर। अब शेरनी सामने आई और अपना जिंगालाला हू। अब हर बार तो जो ये अपना जिंगालाला हू जो है ना, वो शिकार कर लेता है, लेकिन ये बार शेरनी जो है वो काफी ज्यादा मतलब ताकतवर थी। हर बार राजा शिकार करता था, ये बार शेरनी ने ही राजा का कर डाला शिकार। ये बार वो शेरनी ने ही राजा का शिकार कर डाला, और शेरनी जो है वो राजा को लेके अपने परिवार के पास ले गई कि लो आज मैं खाना लेके आई। उल्टा हो गया।
हर बार राजा लेके जाता था, ये बार शेरनी ने राजा को पकड़ के लेके गया, मार दिया उसको, और उसको शेरनी अपने परिवार वाले के पास लेके गई। बराबर, वो उसके पास, शेरनी के पास वो छोटे मोटे वो लायन किंग वाले बच्चे थे उसके। कहानी कही ऐसा। हाँ सर, ये सब कैरेक्टर आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। लेके गई, अब रात हो गई लेकिन राजा वापस आया ही नहीं। पेशेंस चाहिए ये कहानी में, ध्यान से सुनना, पेशेंस रखना जो। तो रानी राह देखते रहे, राजा आए ना यार, रात हो गई फिर भी नहीं आए। बच्चे भी राह देख रहे हो और हुई भी राह देख रहे, फिर भी नहीं आ रहे। फिर ये जो है वो सारे मतलब जो जंगल में दूसरे परिवार रहते हैं उनको बताते हैं कि भाई आपका जो राजा है वो ऐसा शिकार करने गया था, नहीं मिल रहा अभी तक। तो फिर सारे परिवार वाले जो है उनको डाउट गया कि भाई आज राजा का तो आज लगता है जय श्री कृष्ण हो गया, वापस नहीं आए भाई। तो सब ढूंढने गए और ढूंढने पे उनको फिर राजा का पूरा मतलब फ्लैश जो है वो पड़ा हुआ मिलता है। खा गए वो सारे लोग। अब जो है वो लोग ऑब्वियसली दुख मनाते हैं, 1-2 दिन दुख मनाया। अब है ना, रानी को अब ये टेंशन हो गया कि अब मैं अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाऊंगी, अब मैं अपने बच्चों को कैसे, क्योंकि खाना रोज लाता कौन था, पापा। अरे पापा लेके आते थे, लेकिन अब पापा तो रहे नहीं, राइट। तो अब वो खुद मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं थी, रानी जो इतनी मतलब नहीं स्ट्रांग नहीं थी कि वो खुद शिकार करने जाए। तो उसने ना घर परिवार वाले जो पड़ोसी है, बराबर, वहां पे भी एक बबीता जी थी, तो मतलब दूसरे सारे घर परिवार वाले तो ऐसे पड़ोसी थे, तो पड़ोसी से खाना मांगा। तो पहले दिन तो बबीता जी ने तो खाना दिया, बराबर। फिर दूसरे दिन जो है वो भीड़े के घर गए तो माधवी ने भी खाना दिया। तो ऐसे 4-5 परिवार वाले के पास 1 हफ्ता गए, सबने खाना दिया। लेकिन अब जब 1 हफ्ते बाद जब वापस यही परिवार वाले के पास ये मांगने गई ना, तो अब परिवार वाले ने क्या बोला, हमारे पास अब ज्यादा नहीं है, हमारे पास अब ज्यादा नहीं है। अब रानी टेंशन में आ गई कि लोगों ने तो मुझे देना बंद कर दिया, अब मैं और अपने घर परिवार वाले को खाना कैसे खिलाऊंगी, कहां से आएगा खाना। तो फिर फाइनली वो जो रानी है वो क्या करती है, जो नया राजा जो बनता है, ऑब्वियस एक राजा के बाद दूसरा राजा तो बनेगा ही, तो उस गांव का, उस मतलब जंगल का जो नया राजा बना ना, उसको ये बोला कि देखो मेरे परिवार में ऐसा हादसा हुआ है कि जो कमाने वाला था, जो खाना लाने वाला था, वही मर गया, और आज मेरा भीख मांगने का नौबत आ गया है, और भीख मांगने के बाद भी मुझे खाना नहीं मिल रहा है। तो आज मेरे साथ जो हुआ है, कल उठ के वो आपके इस जंगल के सारे परिवार वाले के साथ हो सकता है, तो कुछ इलाज निकालो राजा। तो राजा ने बुद्धि लगाई अपनी, और राजा ने बोला, राजा ने पूरे जंगल में जितने भी सारे जो भी लोग थे सबको इकट्ठा कर दिया, एक पंचायत बुलाई, बराबर, एक मीटिंग हुई, और बोला कि आज से सबको 1 कटोरी चावल देना है, कंपलसरी। आज से सबको 1 कटोरी चावल देना है, कंपलसरी। बाकी सब लोगों ने कुछ ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया, राजा ने बोला तो मानना ही पड़ेगा। तो सबने 1-1 कटोरी चावल देना शुरू कर दिया। राजा ने वो कटोरी इकट्ठा करते 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 अपने घर पे काफी अच्छा सा जो है फूड ग्रेन्स इकट्ठा कर लिया, बराबर। अब 10 दिन बाद एक और जंगल में परिवार था जिसका मेन आदमी जो है वो जंगल में शिकार करने गया और मर गया। अब वहां पे जो उसकी वाइफ थी उसको घर घर जाके मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सीधा गई राजा के पास, और राजा ने बोला ये लो खाना, ये लो खाना, आपको लोगों के पास मांगने जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से जंगल में मेन अर्निंग पर्सन अगर मर जाते तो राजा ने क्या बोला, टेंशन लेने का नहीं, जस्ट चिल, बराबर, हम आपको खाना प्रोवाइड करेंगे, हम आपके परिवार को खाना प्रोवाइड करेंगे, बराबर। समझ में आ रहा है। इंश्योरेंस भी ये कुछ इस तरीके का ही है कि कल उठ के आपके घर परिवार में अगर कोई कमाने वाला, बराबर, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो,
अगर उसको कुछ हो जाता है, अब इंश्योरेंस है ना, तो थोड़ा नेगेटिव सोचना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता है लेकिन सोचना ही पड़ता है कि अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो आप किसके पास जाओगे मांगने के लिए? आपके घर परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना खिलाएंगे, जिंदगी भर वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इतना खर्चा कोई बेयर नहीं कर पाएगा, बराबर। अरहाम करके कौन है? अरहाम, प्लीज बेटा आप अपना रीनेम कर दो, या तो मेरे को होस्ट इनको प्लीज आप रिमूव कर दो। जो लोग भी बिना कैमरा के हैं वो मुझे मीटिंग में नहीं चाहिए, इनको मीटिंग में से रिमूव करो, बिना कैमरे वाले को, बराबर। कहानी डिस्टर्ब हो रही है। चलो कहानी वापस, ठीक है। अभी ये गरम गरम स्क्रिप्ट बनाइए, भूल जाऊंगा मैं, है कि नहीं। चलो तो समझ में आया। तो वैसे ही अगर आपको कल उठ के कुछ हो जाता है तो आपको सबके पास मांगने जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं और मेरे जैसे सारे लोग वहां पे कहानी में क्या दे रहे थे? एक कटोरी भर के चावल दे रहे थे। हम क्या देते हैं यहाँ पे? कुछ पैसा। किसको दे रहे हैं? राजा को नहीं दे रहे। यहाँ पे राजा की जगह कौन है? एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है जो हम जैसे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा ले रही है। और अगर किसी भी परिवार में हादसा होता है तो उसको मांगने जाने की जरूरत नहीं, इंश्योरेंस कंपनी है जो उसको मदद करेगी। आया समझ में? आया समझ में ये कैसे ये कंसेप्ट Yes, आया sir. और क्यों आया और कितना जरूरी है ये? बिकॉज लाइफ इज व्हाट? लाइफ इज व्हाट? ऑसम नहीं, लाइफ इज अनसर्टन। Uncertain. ऑसम के साथ साथ अनसर्टन भी है। साला मान लो स्काई डाइविंग करने गए, साला खुला नहीं पैरासूट, है कि नहीं? बहुत बार ऐसा होता है, रॉन्ग साइड से लोग आके ठोक देते हैं। पीछे शांति से हम लोग आराम से खड़े हैं, है ना, वहां पे ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, पीछे से ठोक दिया, है कि नहीं? 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, उसमें मैं फंस गया, है कि नहीं? रोहित शेट्टी हो गया, 2 लोगों की गाड़ी उछल के मेरे ऊपर गिरी। या कुछ भी हो जाता है यार, जबरा जबरा अनसर्टन है। और एक बार तो ऐसा पेपर में भी आया था, पता है, एक आदमी दूध पीते पीते मर गया। एक आदमी दूध पीते पीते मर गया। कैसे? भैंस उसके ऊपर बैठ गई। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बराबर है। लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता किसी का प्यार एकदम आपके लिए बेहद हो जाए, बेहद वाली फीलिंग आ जाए, काटम काटी हो जाए, है कि नहीं? आशिकी कोई खेलना शुरू कर दे, वी जस्ट डोंट नो, रॉन्ग टर्न हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। साला मुंडी निकाल के लेके जाएगा खाने के लिए, जस्ट डोंट नो। द टुमारो वॉर हो जाए, है ना, एलियंस आ जाए, जादू, ओम 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 ओम, कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज अनसर्टन बेटा, कुछ भरोसा नहीं है कि नहीं? बहुत बार हम पेपर में पढ़ते हैं ना, पेपर में तो रोज आता है, ऐसा लगता है खबरों से ज्यादा तो मौत आ रही है। तो इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे फिर वो लिविंग बींग्स का इंश्योरेंस हो या नॉन लिविंग बींग्स के लिए, दोनों के लिए इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा, बराबर है, राइट? आया समझ में इंश्योरेंस क्या है? तो चलो हेडिंग डालो, एक नोटबुक है आपके पास, एक हेडिंग डालो, हमने जो समझा वो लिखते हैं एक बार जरा। हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सर्विस 1, टॉपिक इंश्योरेंस। टॉपिक इंश्योरेंस, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सर्विस 1, टॉपिक इज इंश्योरेंस। लिखो मीनिंग, इंश्योरेंस का मीनिंग लिखो। यस, बेटा यहाँ पे ये हिमांशु, फिर कृष्णा, गौरव, अभिषेक और हम, इन सबके कैमरास क्यों ऑफ है बेटा? और मेरा कौन है? हाँ प्लीज बेटा, वरना हम मीटिंग में से रिमूव कर देंगे आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो रेडी, लिखो, इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट, इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट, insurance is an agreement between two parties,
इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, कॉमा नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में where one party that is insuree, REEINSUREE, one party that is insuree, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में इंश्योर्ड पर्सन, मतलब समझ में आया? इंश्योरी मतलब कौन? जिसने इंश्योरेंस लिया है वो। इंश्योरी मतलब कौन? जिसने इंश्योरेंस लिया है वो। बराबर? वापस, एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन पार्टी दैट इज इंश्योरी, दैट इज इंश्योर्ड पर्सन। लिखो आगे कंटिन्यूशन में, promises to pay the premium, अब प्रीमियम क्या है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम कवर करने वाले हैं। promises to pay the premium for the risk covered, अल्फिना लिख रहे हो आप? for the risk covered, against which another party that is insurer, INSURER, इंश्योरर ब्रैकेट में इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, मतलब प्रीशा ये दो पार्टीज कौन है? ये एग्रीमेंट में दो पार्टी कौन है? अनम्यूट नहीं हुआ। Yes, sir. One is the insuree and other is the insurer. बराबर, तो इंश्योरी मतलब जिसने इंश्योरेंस लिया है वो, और इंश्योरर मतलब इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी। लिखा ब्रैकेट में इंश्योरर, आगे ब्रैकेट में लिखो इंश्योरेंस कंपनी। बराबर, लिखो आगे कंटिन्यूशन में, ऑल्सो प्रोमिसेस, अदर पार्टी इंश्योरर और द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो प्रोमिसेस, क्योंकि प्रॉमिस तो दोनों साइड से होता है ना, नहीं बोलते चल कसम खा, हम करते ना सर, तू भी कसम खा, चल। ऐसा खाली आप करोगे तो नहीं मजा आता है ना, ऐसा कि मैं अकेला कसम खाऊं, सामने वाला ऐसे ही मुझे देखते रहे, तो मैं क्या बोलूंगा, चल कसम खा तू भी। समझ में आ रहा है? बराबर है। तो लिखो ऑल्सो प्रोमिसेस टू कॉम्पेंसेट for the loss, to compensate for the loss if any, to compensate for the loss if any। वापस ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन अगर समझ लिया तो पूरा कंसेप्ट ओके हो गया। बराबर, एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एक कौन है? इंश्योरी, मतलब हम जैसे लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं। दूसरा कौन है? इंश्योरर, मतलब इंश्योरर दे रहा है। अच्छा, इसमें ऐसा याद रखने का, देखो नहीं प्रॉमिसर होता है, प्रॉमिसर जो प्रॉमिस देता है, तो यहाँ पे इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस देता है। कैसे? ये पीछे ये भी याद रखना, रर प्रॉमिसर होता है ना, प्रॉमिसर प्रॉमिस देने वाला प्रॉमिसर, और जिसको आप प्रॉमिस दे रहे हो वो प्रॉमिसी। तो वैसे यहाँ पे इंश्योरेंस देने वाला इंश्योरर और जो इंश्योरेंस ले रहा है वो इंश्योरी। बराबर, इंश्योरी हम जैसे लोग जो इंश्योरेंस ले रहे हैं, हम क्या पे करेंगे उसको? प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या है वो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। हम क्या पे कर रहे हैं? प्रीमियम। और उसके सामने वो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलता है कि अगर आपको कुछ भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे। नुकसान होगा तो अगर आपको कुछ भी नुकसान हुआ तो हम उसकी भरपाई करेंगे। बराबर, चलो नेक्स्ट लिखो प्रीमियम, नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रीमियम,
लिखो, प्रीमियम इज एनी अमाउंट, प्रीमियम इज एनी अमाउंट paid by insuree to the, किसको पे करने का, to the इंश्योरर to the insurer for the risk covered, वापस बोल रहा हूं मैं, प्रीमियम इज एनी अमाउंट पेड बाय इंश्योरी टू द इंश्योरर फॉर द रिस्क कवर्ड। जो भी चीजें आपने कवर की है उसके सामने आपको कुछ पेमेंट आपको देना पड़ता है, और उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। अब मैंने क्यों लिखा यहाँ पे एनी अमाउंट, क्यों लिखा होगा एनी अमाउंट, पता है आपको एनी अमाउंट? क्योंकि सर हर एक रुको मैंगो पीपल खंडेराव मार्केट नहीं, रेज हैंड। हाँ यस वर्षिल। क्योंकि सर हर एक कोई भी मतलब अलग अलग कंपनी के अलग अलग मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, मतलब अलग अलग प्रीमियम्स होते हैं। ठीक है, तो एक वर्षिल ने एक पॉइंट बताया कि अलग अलग कंपनी, अलग अलग कायदे कानून, अलग अलग अमाउंट। ठीक है, जील। यस सर, प्रीमियम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसकी जितनी मतलब कैपेसिटी। ठीक है, फिर आस्था। जो प्रीमियम होता है पहले तो वो इधर मुझे वहां पे वो दीवार को नहीं, मुझे बोलने का, थोड़ा जोर से। हाँ बोलो जोर से। हाँ सर, हाँ। जो प्रीमियम होता है वो डिपेंड करता है कि जो आइटम होती है उस पे वो। अच्छा हाँ, मतलब मेरे को क्या है, वो थोड़ा मेरे कमजोर है, उम्र हो गई ना मेरी, बाल भी कम हो गए, थोड़ा जोर से बोलने का। हाँ क्या आइटम, हाँ ये वर्ड मस्त लगता है ये। हाँ क्या, सबके घर पे आइटम अलग अलग है, मतलब वो चीजों की बात कर रहे हैं, है ना। अब मेरे घर पे जो एसी है वो 40,000 का है, तुम्हारे घर पे 60,000 का हो, 1 लाख रुपए का हो, तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट अलग आएगा ना, क्योंकि आप ज्यादा अमाउंट बड़ी कवर कर रहे हो। 40,000 या 20,000 वाले बोलेंगे सर हम तो गरीब है कि नहीं, तो ऑब्वियसली ना प्रीमियम वुड डिफर, क्योंकि जो इंश्योरेंस आप जिस चीज का करवा रहे हो उसका अमाउंट अलग है, तो ऑब्वियस उसको आप जो कवर कर रहे हो उसके लिए जो प्रीमियम भरना होगा वो भी तो अलग ही आएगा ना, है कि नहीं, बराबर। अच्छा एक सवाल मुझे आया है ये प्रीमियम के टॉपिक से, हम हमारा खुद का, हम सब मतलब बराबर, मतलब मैं तो अपना इंश्योरेंस बराबर, हम अपना लाइफ इंश्योरेंस है ना, क्योंकि हम लिविंग बींग्स है ना, है कि नहीं, है ना, ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स। याद आया मैंने पूछा था कैसे प्रूव करोगे, सर 2 कान छे 1 नाक छे, किसी ने बोला था गोहाड़ा, बर्थ सर्टिफिकेट ना कि इंसान के बच्चे हैं, जादू नहीं है, हम इंसान के बच्चे हैं, समझ में आ रहा है। तो हम ह्यूमन की होती है लाइफ, तो हम लेते हैं क्या, लाइफ इंश्योरेंस, हम क्या लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, बराबर है। नॉर्मली है ना 2 टाइप की इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज मेनली फॉर लिविंग बींग्स एंड जनरल इंश्योरेंस इज फॉर नॉन लिविंग बींग्स, बराबर है। अब मेरा सवाल ये है कि हम हमारे खुद का कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, हम हमारे खुद का कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जिसको पता हो वही रेज हैंड करे, बाकी सब हाथ नीचे कर देना बेटा। हम हमारा खुद का कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, बहुत सारों ने रेज हैंड किया है, जिसने नहीं किया उनको पूछने में बहुत मजा आता है मेरे को। वेरी गुड, क्रिस्टीना। Am I audible, Christina? यस सर। Okay, Christina, आप अपने लाइफ इंश्योरेंस कितने अमाउंट का करवा सकते हो? सर जितनी हमारी जरूरत हो, हमें जितना करवाना हो टाइम टू टाइम। जितना करवाना हो टाइम टू टाइम, ठीक है। साक्षी। हाँ, मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी, आई गेस, आई डोंट नो, मे बी।
जिसकी जितनी कैपेसिटी, सिंपल है। ऐसा कोई भी मतलब ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं होता है। अब जैसे कि मतलब आप क्या, तो जस्ट इमेजिन कि मैं इंश्योरेंस कंपनी में जाऊं और मैं उसके सामने मतलब जो इंश्योरेंस मेरा एग्रीमेंट जो करवा रहा है उसके सामने मैं ऐसा खड़ा रहूं, मेरे को ध्यान से देख लो, ऐसा मतलब 360 डिग्री घूम के दिखाओगे, बोलो कितना हाउस है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है ना, है कि नहीं। हम जाएंगे ऐसा ऐसा मॉडलिंग करेंगे, बोल बेटा कितना आपसे, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें डिसाइड करना है कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करवाना है। लेकिन बेटा अब मैं तो ऐसा बोलूंगा मेरे को तो 5 करोड़ का चढ़वाना है, 5 करोड़, बेटा प्रीमियम तेरा बाप भरेगा। समझ में आ रहा है? प्रीमियम भी तो आएगा ना, प्रीमियम भी तो आएगा वैसा, जितना बड़ा अमाउंट उतना बड़ा प्रीमियम। अरे 5 करोड़ का लेगा, चलो आपको हर साल जो है 40,000 भरना पड़ेगा, है 40,000 तो भरो भरो, कौन रोकता है। तो सिंपल चीज है, आपकी प्रीमियम भरने की कैपेसिटी जो होगी ना उसके हिसाब से क्या होता है इंश्योरेंस अमाउंट। मतलब कोई भी अमाउंट ऐसा फिक्स होता नहीं है, दैट इज द रीजन इट इज एनी अमाउंट। क्योंकि कोई अपना लाइफ का खुद का कोई इंश्योरेंस करवाता है 50 लाख का, कोई करवाता है 50 करोड़ का, कोई करवाता है 5 लाख का, 500 रुपए भरता है खाली, 5 लाख रुपया। तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से, तो ऐसा कोई भी फिक्स अमाउंट होता नहीं है। एंड दैट इज द रीजन दैट प्रीमियम इज व्हाट, एनी अमाउंट। लिविंग बीइंग्स में भी एनी अमाउंट ही है, बिकॉज इट वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समझ में आ रहा है? और सेम वे नॉन लिविंग थिंग्स में भी सबके पास अलग, मेरे पास 6 लाख की गाड़ी है, आपके पास 10 लाख की गाड़ी है, किसी के पास 4 लाख की गाड़ी है, तो प्रीमियम सेम आएगा? नहीं आएगा ना, अलग अलग आएगा। चलो तो ये तो समझ में आया आपको कि मैं जितने चाहे उतने का मैं इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, प्रीमियम भरने की ताकत होनी चाहिए, है ना, बॉम्बे दम होना चाहिए प्रीमियम भरने का। सिंपल है ये फंडा, राइट। अब दूसरा सवाल, मैं अपने कितने नंबर ऑफ इंश्योरेंस करवा सकता हूं? लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं, लाइफ इंश्योरेंस की। मैं अपने कितने लाइफ इंश्योरेंस करवा सकता हूं? माही? जितने आपको करवाने हो। जितने करवाने, वैसा कोई लिमिट नहीं है, बराबर है। अब मेरे को 10 इंश्योरेंस लेने के, सर 10 प्रीमियम, 10 कंपनी का 10 प्रीमियम। सर તમારું સરનેમ ગાંધી છે, અંબાણી નથી, बराबर જોઈ લો सर, भूली गया તમે, है कि नहीं। तो ये भी तो मेन चीज है कि नहीं है, देख तो लो पहले कैपेसिटी, पहले पप्पा का एक बार चेहरा तो देख लो, वहीं पे पता चल जाएगा प्रीमियम कितना भरने का, है कि नहीं। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा भरने में। तो आप जितना चाहे उतने का करवा सकते हो, जितने लाइफ इंश्योरेंस करवाने हो करवा सकते हो, ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। आया समझ में? बराबर। यस मानस को कुछ बोलना है? सर अगर मतलब कंप्लीट नहीं, अगर 5 करोड़ का लिया लाइफ इंश्योरेंस तो कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले ही मर गए, तो आगे के प्रीमियम पर भरेगा क्या? कंप्लीट क्या नहीं हुआ? कंप्लीट क्या करना है? का वो मतलब हम प्रीमियम भरते हैं ना, तो अगर हिंदी मतलब भरने से इसमें ही मर गए हम लोग, तो वो पैसे कैसे आएंगे कंप्लीट? क्योंकि हमने तो आधे से भी कम भरा होगा या आधा भरा होगा, मतलब प्रीमियम दिया। तो मतलब मैं अगर 5 करोड़ का इंश्योरेंस करता हूँ तो 5 करोड़ भरने के, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब देखो आपको समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो अब मान लो आप अपना नाम नहीं लेते ना, ये नेगेटिव बात है, दोस्त का नाम लेते, नेगेटिविटी उसको ही देते। आंख बंद करके जो भी आपको एक ऐसा दोस्त याद आता हो जो दुश्मन के बराबर है, बराबर है ना, वो पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाला इंसान है वो, है ना। ऐसे होते हैं बहुत सारे सैंडविच फ्रेंड्स। सैंडविच फ्रेंड्स मतलब इधर भी है उधर भी है, बीच में है, लटक रहे ये लोग, बराबर। तो ऐसे एक नाम दिमाग में डाल दो। उस बंदे ने सुबह 11 बजे इंश्योरेंस लिया है, सुबह 11 बजे, बराबर, अगरबत्ती घुमा के पाठ पूजा करके फिर उसने इंश्योरेंस लिया अपना। शाम को घर पे आ रहा तो ऑफिस से 6 बजे एक्सीडेंट में जैसी कृष्ण हो गया। एक बहुत ओपन जीप कोई चला रहा था, ठीक है, उसने उसको उड़ा दिया। ओपन जीप वाले ने
उसको जो है वो उड़ा दिया। वो दारू पी के जा रहा था घर पे, तो ये बेचारा बाइक पे था, इसको उड़ा दिया। बराबर। अब सिंपल चीज है, उसने है ना अपना 50 लाख का इंश्योरेंस करवाया था। उसने अपना 11 बजे सुबह ही, LIC वाले आए थे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC वाले आए थे, तो 11 बजे सब हो गया एग्रीमेंट। बराबर है। और उसने पहला प्रीमियम था उसका कुछ मान लेते हैं 15,000 का, फॉर एग्जाम्पल 15,000, दैट इज फॉर द एंटायर ईयर, दैट इज फॉर द एंटायर, हर साल उसको कितना प्रीमियम भरने का? 15,000। तो उसने पहला वो प्रीमियम जो है भर दिया। बराबर है। गूगल पे स्कैन करके पेमेंट कर दिया। बराबर। शाम को 6 बजे एक्सीडेंट हुआ, मर गया। अब सवाल ये है कि घर परिवार वाले को 50 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। सर दे दो ना सर, बेचारे गरीब घर वाले, हम सब चाहते हैं सर, हम सब परिवार के साथ है सर, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी सर। वो LIC ने बहुत बोला था सर, बुलाओ उसको, डायो बहुत बोल रहा था पैसे देने को। अब बुलाओ सर, किधर गया वो? दिखता ही नहीं है। 6 बजे बुलाया, 7 बज गए, अभी तक नहीं आया। तो पैसा मिलेगा, पूरा का पूरा 50 लाख मिलेगा। अले अपन आदमी चला गया, उसका क्या है? पैसे को क्या करने का? छाती पे रख के सोने का? समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन वो परिवार वाले को जो फाइनेंशियल जो तकलीफ है जो होने वाली है आगे जाके, उन सब से तो बच गए ना, क्योंकि वो हस्बैंड ने उनके लिए एक इंश्योरेंस लेके रखा था। तो पता नहीं था ना कब कोई ऐसा जीप चलाएगा, यू नेवर नो, कब कौन उड़ा देगा आपको, कुछ भरोसा नहीं है यार, है कि नहीं? तो तुरंत ही ऐसा, मतलब प्रीमियम भरा हुआ होना चाहिए। मानस, प्रीमियम भरा हुआ होना चाहिए, मतलब पहला ही क्यों नहीं, भरा हुआ होना चाहिए, तो आपको आपका पूरा का पूरा इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाएगा। बराबर। यस, हर्ष का डाउट है। अब देखो, हर्ष डाउट पूछे उससे पहले मैंने ये कंसेप्ट समझा। आपको यही तो ऐसे मानस जैसे सवाल ही तो आपको लेके आना है कि सर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। अरे मेरे पास तो बहुत खतरनाक सवाल है आपसे भी, अगर आप नहीं पूछोगे ना तो मैं पूछने वाला हूं कि मैं विश्वामित्री में गया, क्रोकोडाइल लेके चला गया तो। ऐसे बहुत सारे सवाल लेके आऊंगा मैं। बराबर। तो आपको भी ऐसे वियर्ड वियर्ड क्वेश्चन लेके आने के। बराबर। शुरुआत मानस ने कर दी है कि नहीं? चलो यस, अब आपके डाउट पूछो। हर्ष। सर मेरा बाकी है। हर्ष, अच्छा कौन बोला ये? सर मैं बोला। हाँ मानस, बाकी है, मतलब और भी एक क्वेश्चन है। तो सर अभी उसको, उनकी फैमिली को पूरा ये मिल जाएगा पैसा, जितना भी, जितने का भी कराया था। पर अगर तो कंपनी लॉस में नहीं, मतलब लॉस नहीं होगा, क्योंकि 15,000 के बदले में 50 लाख देते। अच्छा बेटा, इंडिया का पॉपुलेशन कितना? 2 बिलियन 3 बिलियन जितना। मतलब करोड़ में बात करें तो मोर देन 150 करोड़ है। बराबर। कितने सारे लोगों ने इंश्योरेंस करवाया है? कितने सारों ने इंश्योरेंस करवाया होगा? सब लोग प्रीमियम भरते, सब लोग प्रीमियम भरते। तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट, 150 करोड़ इंटू एवरेज 10,000, एवरेज 10,000, वो अमाउंट तो देखो, कैलकुलेटर सुसाइड करेगा। कितना बड़ा अमाउंट है ये, समझ में आ रहा है? तो इंश्योरेंस करने वाले बहुत सारे हैं। इंश्योरेंस लिया मतलब मरने वाले ऐसा नहीं है, એવું ना विचार है कि मरीज जैसा बद्दा है ना। वो गाड़ी वाला ने एक ही जन को उड़ाया है, ऐसा पूरे वडोदरा को नहीं उड़ाया है। समझ में आ रहा है? तो सामने प्रीमियम भी तो कितना सारा है, कितने सारे लोगों ने भरा है। वो कितनी बड़ी कंपनी है LIC, LIC कितनी बड़ी कंपनी है। सोचो कितने सारे उसके कस्टमर होंगे जो रोज प्रीमियम भरते, हर साल प्रीमियम भरते, और ऐसा रीपेमेंट वाला कितना। इंश्योरेंस वाले की कब लग जाएगी पता है? इंश्योरेंस कंपनी की कब लगती है पता है? नहीं। एक मूवी में आपने देखा है ये कंसेप्ट, OMG पिक्चर याद है? OMG पिक्चर। हाँ सर, देखा है। हाँ, एक्ट ऑफ गॉड। मतलब अगर नेचुरल कैलामिटी अगर कोई आ गई ना, अब जैसे कि अभी जो चल रहा है कोरोना में, इंश्योरेंस कंपनी की वाट लग गई, क्योंकि टपाटप सब मर रहे हैं। वो रैकेट में मच्छर कैसे मरते हैं वैसे सब लोग मर रहे थे, है कि नहीं? तो कितने सारों को रिइंबर्समेंट देने का, कॉम्पेंसेट करने का। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी की लग जाती है, क्योंकि इतने सारों को रीपेमेंट देने का। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योरेंस लेती है,
और ऐसा करते हैं। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को भी इंश्योरेंस लेना पड़ता है। बोलो, ये छोटे मोटे इंश्योरेंस कंपनी बड़े पप्पा LIC पप्पा के पास जाते, पप्पा पैसा आलो नहीं यार, समझ में आ रहा है? तो जब नेचुरल कैलामिटी जब होती है ना, अब मान लो जैसे कि कोई बहुत बड़ी नेचुरल कैलामिटी हो, जैसे जापान का नहीं एक वीडियो वायरल हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, एक वीडियो वायरल है जबरदस्त, लैंडस्लाइड हो गया है। अब ऐसा लैंडस्लाइड आप देखोगे ना, 5-6 तो घर लेके गया है, 5-6 घर ऑब्वियस परिवार के साथ लेके गया है। तो पूरे के पूरे परिवार, मान लो कि 4 लोग हैं एक परिवार में, ऐसे 4 घर थे, तो 16 लोग, 16 लोगों ने अगर मान लो सबके सबने इंश्योरेंस करवाया होगा, और एक का इंश्योरेंस अगर 50 लाख का है, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, पैसा नहीं यार। पर आपका तो पर्सेज उसके जो नॉमिनी होंगे, जो कंसर्न पर्सन के, अब नॉमिनी मर गया तो कोई खत्म बात है, नॉमिनी भी गए साथ में, पति क्यों, कोई मांगने वाला नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या टेंशन, रिलैक्स, समझे? बराबर। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं अपने को कि सर आउट है तो यार, है कि नहीं? यस हर्ष। सर कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा रहता है ना कि प्रीमियम भरने के कुछ समय बाद ही क्लेमेबल रहेंगे। ज्यादातर वो ऐसा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन, इसलिए तो बोलते रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर सब्सक्राइब, वांचू पड़े तुम्हारे। कुछ पॉलिसी में होता है ऐसा, कुछ पॉलिसी तो ऐसा होता है एज सुन एज द प्रीमियम पेड, जैसे आपने प्रीमियम भर दिया ना तो इट इज ओके। अब जैसे कि वो 11 बजे वो इंश्योरेंस LIC वाला है, उसने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, लेकिन प्रीमियम नहीं भरा था, तो लग जाएगी। और कुछ लोग क्या बोलते हैं 24 आवर्स आफ्टर एक्टिवेशन, तो अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन ज्यादातर है ना, सबका क्या होता है पता है, जैसे प्रीमियम आपने भर दिया और आपको मैसेज आ गया टू योर इंश्योरेंस हैज बीन जनरेटेड, और उसी दूसरे सेकंड ही छाती में हार्ट अटैक आ गया, अगर आपको टेंशन नहीं लेने का, बराबर, आने देने का, आ जाओ वांधो नहीं। क्यों टेंशन क्या होता है पता है, कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या। लेकिन इंश्योरेंस अपने को कुछ हद तक राहत देती है, बराबर, कि चलो कोई बात नहीं है भाई, कोई है जो एटलीस्ट पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल तो कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन फाइनेंशियली तो सपोर्ट मिल जाएगा उनको, बराबर। अब एक चीज लिख दो, फिर आपके क्वेश्चंस कंटिन्यू रखेंगे। एक और चीज लिख दो, पॉलिसी क्या होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इंश्योरेंस अलग है, पॉलिसी अलग है। नेक्स्ट हेडिंग डालो पॉलिसी, क्योंकि ज्यादातर है ना, मैंने सुना है सब लोग ये बोलते हैं पॉलिसी ली थी तो मैं इंश्योरेंस नहीं, पॉलिसी ली थी। और कुछ क्या बोलते हैं इंश्योरेंस ली दो। अब द राइट वर्ड इज व्हाट, द राइट वर्ड इज पॉलिसी। इंश्योरेंस इज एक्चुअली अ कंसेप्ट, पॉलिसी क्या है वो लिखो तो आपको पता चलेगा। लिखो पॉलिसी, एन एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस, in written form is called policy। पता चला पॉलिसी क्या होता है? राइटिंग फॉर्म में जो होता है, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ना, दैट इज पॉलिसी। नहीं मतलब पॉलिसी ना पेपर्स बताओ, तुम्हारी पॉलिसी नहीं कॉपी आपो ने, पॉलिसी की कॉपी दिखाओ ना, तो दैट इज व्हाट डॉक्यूमेंटेशन। तो इंश्योरेंस एक खाली कंसेप्ट है, लेकिन उसको जो डॉक्यूमेंटेशन और राइटिंग बोला हुआ किसी को याद रहता नहीं है। सर मैंने तो ओरल इंश्योरेंस ले लिया है सर, जती रहे जी, बराबर, ये सब अफवाह है, ऐसा ओरल इंश्योरेंस कुछ नहीं होता है। अरे सर LIC वाले ने मेरे को बोला है सर, अरे उसने जो आज बोला है ना वो कल वापस तेरे को वही बोलेगा, कौन है तू, बराबर। तो ऐसा ओरली कुछ नहीं होता, राइटिंग में चाहिए, ये तो साला फाइनेंशियल मैटर है, बराबर, समझ में आया? तो सिंपल है, इंश्योरेंस मतलब एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट, जहां पे एक प्रीमियम भरता है, दूसरा क्या बोलता है कि अगर आपको कुछ भी नुकसान हुआ तो हम आपकी भरपाई करेंगे। और पॉलिसी क्या बोलता है? द रिटर्न एग्रीमेंट, द रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, बराबर। प्रीमियम इज व्हाट, एनी अमाउंट, बिकॉज इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस, बराबर। चलो अब आपके सवाल, किसको पूछना है? किसने रेज हैंड किया है? यस, त्रिशा को पूछना है। Sir, can you repeat the meaning of policy?
पॉलिसी, ठीक है। एन एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस, एन एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन रिटर्न फॉर्म, एन एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन रिटर्न फॉर्म। डन, चलो ठीक है। अनुष्का को पूछना है कुछ? यस सर। सर आपने बोला कि हम प्रीमियम भरते हैं, मतलब हम जो पैसे भरते हैं वो कब तक भरने के होते हैं? मतलब जो अमाउंट हमने वो किया वो जब तक पूरा कंप्लीट ना होता है तब तक भरने होते हैं पैसे? अच्छा, कितने टाइम के लिए भरने का, ऐसा पूछ रहे हो आप? हाँ। अच्छा, वो हम आगे दूसरे टाइप्स उसके आते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो दैट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो है वो डिपेंड करेगा कि अमाउंट आपको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भरना है या लाइफ टाइम के लिए भरना है। तो हम जब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखेंगे ना, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें बेसिकली जो है यहाँ पे आपको जो है उसका आंसर उस वक्त आपको आंसर मिलेगा। अभी तो सिंपल चीज देखो, शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो जनरल इंश्योरेंस है, नॉन लिविंग थिंग के लिए अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, बराबर। अब मान लो मैंने अपने एक मोबाइल का इंश्योरेंस लिया, बराबर, 50,000 का फोन है फॉर एग्जांपल, बराबर। मैंने उसका इंश्योरेंस करवाया, 2,000 रुपए उसका प्रीमियम आता है, मान लेते हैं 2,000 इज द नॉमिनल अमाउंट, बराबर। व्हीकल में भी होता है पता है इंश्योरेंस। अब व्हीकल आप में से अगर किसी ने रिसेंटली बाई किया हो तो इंश्योरेंस का अमाउंट होता है ऐसा कुछ 4,000 5,000, बराबर। अब आपने पे किया, अब आपने ना 5 साल पे किया, मान लेते हैं 5,000 का प्रीमियम है, 5,000 का प्रीमियम है। आपने पहले साल भरा, दूसरे साल भरा, 6 साल आपने भरा, कितना हो गया? 30,000 हो गया। मान लेते एक्टिवा ली थी आपने एक्टिवा ली थी, एक्टिवा ली तब उसका प्राइस 85,000 था, बराबर। 6G लेटेस्ट हमने 85,000 का लिया फॉर एग्जांपल, बराबर। अब 6 साल के बाद वो एक्टिवा का प्राइस 85,000 ही होगा। सर मैंने तो उसको अपने घर में रखा था सर। नहीं सर, मतलब सेम तो नहीं रहेगा। ऑब्वियसली ना, डाउनफॉल होगा ना, प्राइस तो गिरेगा ना। और जिस तरीके से हम चलाते हैं गाड़ी आपको पता ही होगा, है ना सर, हम तो रोड रनर है सर हम जीते जागते सर, विंड, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन सब है सर, है कि नहीं? हम खुद की गाड़ी सर संभाल के चलाते हैं, दूसरे की अगर मिल जाती है ना सर, आग लगा देते सर, आग लगा देते। साला खुद का तो ऐसा बम कुदाएंगे ना, ओ लुलुलुलु, बीजा नहीं मरे એટલે तो आए हाय हाय, साला एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जाना हो ना इतना बड़ा जंप लेते। ये तो कहीं तुम वो ऑडिशन दे रहे हो, वो कौन सा वो कोल्ड ड्रिंक वाला अपना ऋतिक रोशन वाला माउंटेन ड्यू, का ऑडिशन हो, ऐसी फीलिंग आती है। करके आगे जीतना। बहुत सारे लोगों ने ऐसा दूसरों की गाड़ी का जो मतलब अत्याचार किया होगा ना, हमने सारे स्टंट, जितने भी स्टंट्स होते हैं ना, वो दूसरे के व्हीकल पे सीखे, मानो या ना मानो। मेरे फ्रेंड ने मेरी बाइक पे स्टॉपी, व्हीली, 360, बर्नआउट सब मेरे बाइक पे सीखा था उन्होंने, बोलो। खुद के बाइक पे कुछ ट्राई नहीं किया। और उन्होंने जब नया बाइक लिया और मैंने चलाने के लिए बोला ना तने नहीं आपको, उसको पता चल गया ये तो, हाँ देखो ये वर्ड आया, हिमांशु लेके आया, हेवी ड्राइवर। हाँ सही पकड़े, हेवी ड्राइवर है, कुछ खतरनाक। अरे ड्राइविंग से याद आया, देखो ये हिमांशु को थैंक यू बोलूंगा मैं, हेवी ड्राइवर से याद आया, आपको पता है इंडिया में लोगों के चलाने की स्टाइल अलग अलग होती है। हाँ हाँ सर। या एक से एक आइटम है। कुछ लोग ऐसे चलाते हैं, कुछ लोग जो है ना, अभी थोड़ा मेरे को ज्यादा तो मतलब एक्टिंग नहीं आता है। अब कुछ लोग होते हैं ऐसा, जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने मतलब अभी गरम गरम जिम जाके आए, तो ऐसा करके चलाते हैं, ऐसा हैंडल ऐसा पकड़ते हैं और छाती बाहर आ जाती है। कभी कभी तो वो आपके मतलब टायर की भी आगे आ जाए ऐसा फीलिंग आता है, वो चलाने वाला ऐसा आगे आ जाता है। पता है कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो ऐसे आगे चलाते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है वो पहले पहुंच जाएंगे, एक्टिवा बाद में। देखा है कभी ऐसा ऐसा पूरा घुस जाते हैं अंदर, कुछ ऐसे चलाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं पता है, पैर फोल्ड कर देते हैं, है ना। अभी वो पैर तो मैं कैसे इधर नीचे, तो बहुत कैमरा नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो इमेजिनेशन स्ट्रांग रखो। पलाठीवाड़ी दे, हाँ अरे आप पलाठी वाड़े तो अलग जो है, एक पैर फोल्ड करे तो भी समझे, दोनों ऊपर। अब मान लो अगर ब्रेक मार दिया तो मतलब क्या हाथ रखोगे नीचे?
करोगे क्या? भाड़े पे तूने पैर रखे हैं पीछे, तूने साइड पे 2 टायर लगाए तूने, दोनों पैर ऊपर, मतलब समझ क्या रहा है? इमरजेंसी में क्या रखेगा, क्या सर पहले रखेगा? खतरनाक। हाँ यस अल्फीना, कैसे होता है दूसरे ड्राइवर? सर मैंने काफी वीडियोस देखे इंडिया के, ये लगभग पंजाब से आए थे और योगा करते करते वो चला रहे थे और अलग अलग पोजेस भी बना रहे थे। ये देखो योगा वाले, योगा से ही होगा, सही है। देखो बहुत इंस्पिरेशन हो गया है, बाबा जी ने बहुत इंस्पिरेशन दिया है ना। अब कुछ ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल अपने गवर्नर ऐसे पकड़ते हैं, हैंडल ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसा टेढ़ा पकड़ते हैं, ऐसा उल्टा अलिया सीधा करने पर ऐसा करके चलाते। अचानक याद आ गया, मैंने खुद किया था, पता नहीं आपने किया नहीं। साइकिल जब स्कूल में जाते, साइकिल तो है ना वही हमारा, मतलब बोलते हैं ना वही हमारी फरारी होती थी, है ना। ऐसा गवर्नर उल्टा करके फिर चलाने का, चलाया कभी ऐसा? हाँ सर, ऐसी उल्टी हो जाती है, ब्रेक जाती है। वो तो जो टैलेंट है ना, मतलब जबरदस्त। तो ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, खतरनाक खतरनाक। साइकिल पे व्हीली मारते देखा है हमने, स्कूल वाले बच्चे साइकिल पे। है ना, वो पीछे बेचारा वो कैरियर पे बैठा, उसका करियर पूरा हिल गया है। उसका बेचारे का बेस आपने हिला दिया है, हालत खराब हो जाएगी उसकी। સર હાથ ક્રોસ કરીને બી, હાથ આમ બંને ક્રોસ કરીને બી ચલાવે. એટલે આવું બધું શીખશે આ બધા નાના છોકરાઓ છે, બધા હજુ 18 भी नहीं था, भटक जाएंगे कुछ बच्चे। ये जो मैं सब बोला वो नहीं करने का। कुछ लोग बोलेंगे सर आ બધું શીખવાડ્યું, એટલે આ બધું नहीं करवाનું, अनफेयर प्रैक्टिस है ये सब, बराबर करता ना वो બધું। तो ऐसे सारे लोग होते हैं। अब बट ऑब्वियस है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फर्क तो ओवरऑल पड़ता ही है। इंश्योरेंस तो अपने को करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो बात हो गई यहाँ पे पॉलिसी की। अच्छा डाउट क्या चल रहा था? हम थोड़ा भटक गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। हाँ क्या कर रहे थे हम बातें? सर इंश्योरेंस पॉलिसी पैसा कह रही थी आपसे पास में। अरे पैसा, हाँ मतलब वो ऐसा टेंशन में आ गए थे कि इंश्योरेंस वाले को टेंशन, तो इंश्योरेंस वाले को मतलब समझ में आ गया ना। इंश्योरेंस वाले को ऐसा कुछ भी नहीं कि कभी भी अगर कुछ भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेने का, इंश्योरेंस वाले पैसा दे दे, खाली प्रीमियम भरा हुआ होना चाहिए आपका। प्रीमियम अगर नहीं आपका ड्यू हो गया, प्रीमियम की ड्यू डेट अगर चली गई ना, मान लो जैसे कि 10 तारीख को आपकी लास्ट ड्यू डेट है, आपने प्रीमियम नहीं भरा और 11 तारीख को हार्ट अटैक आ गया, बेटा मर जाएगा तू। मतलब ऐसे भी मरने वाला है, लेकिन तेरे परिवार वाला भी मर जाएगा क्योंकि तूने प्रीमियम नहीं भरा, भरू पड़ से, बराबर। तो वो ड्यू डेट अगर चला गया ना तो गए बेटा, उसको रिन्यू करना पड़ेगा। इसलिए बोलता ना 1 हफ्ते पहले नहीं 1 महीने पहले रिन्यू कर लेने का, लास्ट डेट तक राह नहीं देखने का। इंश्योरेंस कंपनी 1 दिन भी नहीं चलाएगा, फिर आप बोलोगे भाई 1 दिवस में हो जाए तेरा बापू, ऐसा नहीं होता है, बराबर। ऐसा सब आप लेके जाओगे वर्ड्स तो कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा। वहां पे प्रोफेशनल लोग है, सब पढ़े लिखे लोग है, ऐसे कोई भी नहीं बैठा है, उन्होंने भी वो इंश्योरेंस की पढ़ाई की हुई है, कायदे कानून आपसे ज्यादा जानते हो, बराबर है, राइट। तो इंश्योरेंस आपने समझा, प्रीमियम आपने समझा और पॉलिसी आपने समझा, बराबर। अब आपको क्या करना है? 2 चीज करना है। क्या करना है? 2 चीज। एक तो आपको कल का टेस्ट जो है वो अच्छे से लिखना है, एक तो आपको कल का टेस्ट चैप्टर नंबर 1 का वो अच्छे से लिखना है। दूसरा आपको ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट करके लेके आना है नेक्स्ट वीक, बराबर है। इंश्योरेंस टू बी कंटिन्यूड। लेकिन मेरा ये एक रिक्वेस्ट होगा आप सबसे, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो बच्चे जो सवाल लेके आने वाले हैं ऐसे खतरनाक होंगे जिसको सुन के आपको भी शायद हार्ट अटैक हो सकता है। तो आप भी ये हफ्ते में इंश्योरेंस करवा लेना एट योर ओन रिस्क, बराबर है। जिसका इंश्योरेंस हो वही लेक्चर में आना, बाकी सब जो है वो जय माता जी, बराबर। चलो आओ जो, बाय बाय, बाय सर, बाय बाय सर। सर। बाय सर।